तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द न्यू बाइनरी लर्निंग वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये वीडियो हर वीडियो की तरह बहुत ही ज्यादा तगड़ा नॉलेजेबल होने वाला है। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो फटाफट से हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड के पीछे के लॉजिक को समझेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे, किस तरीके से यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या स्ट्रैटेजी है, किस वे में मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। बिना टाइम वेस्ट के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी आप हो मेरे कोटेस के टर्मिनल पे एंड यहां पर हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो फटाफट से ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया 4 डाउन डायरेक्शन के लिए। एंड इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है वो सिंपल सा है। यहां से देखोगे तो यहां पर लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। ओके, सो इसके लो को ब्रेक करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लिया है। देखते हैं अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो फिर इसी पर हम जाएंगे MTG के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली सेलिंग आई हुई है और यहाँ पर एक मैजिक वी भी कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो चलो वेट करते हैं। मैं यहाँ पर MTG सेट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ा है बाइंग का, फिर भी हम यहाँ पर ट्रेड MTG प्लेस करेंगे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो। ओके, तो मैंने यहाँ पर MTG प्लेस कर दिया है और ये डेफिनेटली एक 100% एक रेड कैंडल बनेगी और ये विन होगी। बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो एक लेवल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल पर क्लोजिंग हुई है और ये वीक यहाँ पर आप देखोगे तो एक सेलिंग जोन है यहाँ पर। ठीक है, सो इस जोन से एक सेलिंग आनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया है MTG, एज ए MTG यहाँ पर प्लेस किया है। लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है एंड वेट करते हैं। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। वेट करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा एनालाइज गलत हो चुका है। ठीक है, हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर नहीं देखा। चलो, तो हमारे यहाँ पर MTG भी लॉस हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, देन वहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ट्रेड ले ली है डाउन डायरेक्शन के लिए। वेल, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, गलत थोड़ी सी प्लेसमेंट हो चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया है और ये ट्रेड एक रेड कैंडल बननी चाहिए एज पर आवर एनालिसिस। बाकी देखते हैं। और देखो, इसमें अभी तो ये बाइनेंस है, ठीक है, इस एसेट्स में फिलहाल तो मार्केट इतना गंदा चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, अभी भी हमारे पास एक चांस और बचा हुआ है। लेट्स सी। ओके, मैंने यहाँ पर फिर से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है और क्योंकि इसमें रिजेक्शन है, वीक देखने को मिली है, तो इसमें जो है एक रेड कैंडल इसको बनना चाहिए। तो देखते हैं अभी फिलहाल में इस ट्रेड का क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। बिकॉज ये लास्ट ऑप्शन ही है हमारे पास में। देन हमारा फिर यहाँ पर ट्रेड जो है वो क्या बोल सकते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देन हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा अगर ये विन नहीं होता है तो। वेल, ये विन हो जाएगा तब तो मैं श्योर हूँ, बिकॉज यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। सो इसको तो विन होना चाहिए। बाकी देखते हैं, अभी मार्केट के ऊपर है, कुछ कह नहीं सकते। अगर विन होता है तो हमें और चांसेस मिलेंगे, तो उस चांसेस को लेकर हम जो है और आगे चीज़ें हम कर सकते हैं। लेट्स सी। तो ये विन है हमारा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड इसके पीछे का रीज़न ये था कि ये जो है नेक्स्ट कैंडल जो ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। और जब भी गैप डाउन ओपनिंग होती है मैक्सिमम टाइम जो है कैंडल ऑपोजिट कैंडल बनाता है। लाइक गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा, अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो रेड कैंडल फॉर्म करेगा, बिकॉज वो उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जाता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। एंड इसमें जो है ट्रेंड भी आप देखोगे तो इसमें अप डायरेक्शन का ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक का लेवल है, इस मिटिगेशन ब्लॉक के लेवल को भी एज अ सपोर्ट लिया है मार्केट ने। देन सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए मूव कर सकता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है। सो वेट करते हैं, 5 सेकंड रिमेनिंग है। देन हम देखते हैं 4 3 2 एंड विन। गैप अप ओपनिंग हुई है तो ये कैंडल जो है मैक्स टू मैक्स ये कैंडल जो है ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स सी। चलो और देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है और इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक है सिंपल सा है कि बैकग्राउंड में आप देखोगे तो प्रीवियस में सेलिंग आई हुई है और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग में छोटे मोटे बायर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है, देखते हैं।
एंड इसमें सिंपल सा है कि यहाँ पर ऊपर से आप देखोगे तो बैकग्राउंड में भी सेलिंग है, यहाँ से छोटी मोटी थोड़ी सी बाइंग आई हुई है, ठीक है। सो यहाँ से एक हाई क्रिएट हुआ है, देन उसके बाद में फिर अगेन मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, देन यहाँ से फिर नीचे डाउन की जो है मार्केट आ गया है, इसलिए हमने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है और ये ट्रेड हमारा विन होता है या नहीं, देखते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड 100% एक विन होना चाहिए और इसको एक रेड कैंडल बनना चाहिए, बाकी देखते हैं। 1 एंड ओके, तो विन तो हो गया है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना है और ग्रीन कैंडल भी बना है तो बहुत छोटा सा बना है, ठीक है, लाइक डोजी कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, ओके। लेकिन हमारा ट्रेड विन हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी मार्जिन के अकॉर्डिंग, सेफ्टी मार्जिनल हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, देन हमारा ट्रेड विन हो गया है। एंड यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो इस वाली कैंडल के हाई और लो को हम ड्रॉ करेंगे तो इसके हाई को ये कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई, तो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये कैंडल डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन देखते हैं क्योंकि ये एक वीक भी बड़ी क्रिएट करके आया, तो इस वीक को खाने के लिए, इस वीक को कवर करने के लिए ग्रीन कैंडल बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर दो सिचुएशंस क्रिएट हुई है, 50-50 हो सकता है, या तो ये रेड भी बन जाएगा या फिर ये ग्रीन भी बन जाएगा, और दोनों के पीछे जेन्युइन लॉजिक अवेलेबल है। लाइक यहाँ पर अगर वीक को कवर करेगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, और अगर ये रिवर्सल पैटर्न को फॉलो करता है तो एक रेड कैंडल बनाएगा, एंड इसने एक रेड कैंडल बनाई है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना तो बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से दोनों में फाइट हुई है, और यहाँ पर ये जो है छोटी बॉडी की कैंडल्स फॉर्म हो रही है और वीक ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो ऐसे में बायर्स और सेलर्स की फाइट स्ट्रांग होती है। ऐसे मार्केट में ट्रेड बिल्कुल ना करें उस समय के लिए, बिकॉज वहां पर आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि वहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों में से किसी का भी पर्टिकुलर डिसीजन नहीं है कि भैया कौन मार्केट को कंटिन्यू करेगा, सेलर्स भी कर सकते हैं, बायर्स भी कर सकते हैं, इसलिए वहीं पर ट्रेड करना है जहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी की पावर स्ट्रांग हो। लाइक सेलर्स की पावर स्ट्रांग है तो हमें डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, बायर्स की अगर पावर स्ट्रांग है तो हमें बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, यानी कि एक पार्टी का स्ट्रांग होना जरूरी है, तब जाकर हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पर जो है ट्रेड फेल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, देन हम उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे, राइट। तो अभी अब हम जो है लीडर बोर्ड देख लेते हैं, तो अभी हम जो है लॉस से रिकवर होकर हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो अगेन हम यहाँ पर जो है $4 कर लेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड किस तरीके से किया था, पहला $4 का लिया, लॉस हुआ था, दूसरा $8 का लिया था जो कि MTG था, वो भी लॉस हुआ, देन थर्ड पे मैं $16 का ले सकता था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि मुझे 2 चांस अगर मिल रहे हैं तो मैं क्यों एक ही चांस में अपना जो है चांस खत्म करूं, समझ रहे हो। लाइक यहाँ पर $16 की जगह मैंने $8 का लिया, वो भी लॉस हुआ, अगर मैं यहीं पर $16 का लेता तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पर लॉस हो जाता। अभी यहाँ पर मैंने अगेन फिर एक $8 का ट्रेड लिया, क्योंकि वो $8 का तो ट्रेड लॉस हो गया था, अगेन लिया क्योंकि मेरे पास एक चांस और बचा हुआ था, तो फिर मैंने लिया, वो विन हो गया, देन उसके बाद में फिर अगेन लिया, वो भी विन हो गया, लाइक, और उसके बाद में फिर थर्ड ट्रेड लिया, वो भी विन हो गया। इस तरीके से मनी मैनेजमेंट, अभी सेम अमाउंट से मैं यहाँ पर ले रहा था, $8 से मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा था, मैंने यहाँ पर अमाउंट नहीं बढ़ाया, मैं ट्रेड लेते गया ओके। तो अगेन हम $4 पर आ गए हैं, फिर से हम $4 से स्टार्ट करेंगे, देन हम फिर उसी तरीके से अपने मनी मैनेजमेंट के साइकिल को रिपीट करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, देन उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। वीडियो लंबी हो जाए चलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर वे में नॉलेज मिलना चाहिए, ओके। और अगर आपको सीखना है तो बाकायदा आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई फीस कोई चार्जेस नहीं है। इवन यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट कीजिए, बिकॉज मुझे पता है, मैं भी अभी फिलहाल मैं स्ट्रगल फेज में हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या कंडीशन है एक बिगिनर के को क्या फेस करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें तो मैंने जो फेस किया है वो आप लोग ना फेस करें, इसलिए मैं कोई वहाँ पर क्राइटेरिया कोई कंडीशन नहीं रखता हूँ कि भैया आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाइए, आपको ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, देन ज्वाइन, ना, फ्री है, सब कुछ फ्री है, आप आइए बिल्कुल बाकायदा पूछिए, मैं गाइड करूँगा, एंड जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलो नेक्स्ट रेट फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है फॉर अप डायरेक्शन के लिए, एंड इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक का जोन है, ठीक है, तो इस जोन से मार्केट होते हुए अप डायरेक्शन के लिए मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है, एंड लेट्स सी इसका क्या जो है रिजल्ट आता है, हम देखते हैं। और यहाँ पर देखो मल्टीपल जो है कन्फर्मेशन के साथ में हमने ट्रेड लिया है, लाइक यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट अप डायरेक्शन, सॉरी, लो नहीं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, एंड मार्केट में जो है एक पॉसिबल लेवल जो है ये वाला है, ठीक है, तो इस लेवल को मार्केट को लेने के लिए मार्केट आना चाहिए, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, एंड ये ट्रेड हमारा यहाँ पर शॉर्ट विन हो चुका है, ठीक है। सो इसमें सिंपल सा लॉजिक था, एंड प्रीवियस में आप देखोगे तो वीक के रिजेक्शन भी यहाँ पर स्ट्रांगली जो है इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से जाएगा, एंड यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया था, यानी कि यहीं पर बायर्स और सेलर्स में फाइट हो रही थी, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हो गया था, जिसको ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाई साइड में हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, एंड ये ट्रेड हमारा यहाँ पर विन हो चुका है। लेट्स सी नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं।
ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है फॉर अप डायरेक्शन के लिए। एंड यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री हमारी गलत हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं है बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, ठीक है, बाइंग कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लॉजिक और रीजन है, बस इसने डोजी नहीं बनाना चाहिए, बाकी हमारी ट्रेड विन होगी। तो यहाँ पर देखो फटाफट से क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल के हाई को और लो को हम लेंगे, ठीक है, इसके हाई को और लो को हमने लिया, तो इसको दोनों कैंडल मिलकर यहाँ पर कवर नहीं कर पाई है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो है पैटर्न बन रहा है रिवर्सल पैटर्न, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर डोजी बनी तो दिक्कत है, अदरवाइज हमारी यहाँ पर विन हो जाएगी। तो चलो, ये तो हमारी लॉस हो गई है फिलहाल में, ठीक है, रेड बनी है, रेड बनी है, ओके। अगर एक ग्रीन बन जाती है और छोटी बन जाती तो दिक्कत है, रेड बन गई, लॉस हो गया, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है फॉर डाउन डायरेक्शन के लिए। एंड इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर नीचे प्रीवियस में जो आप देख रहे हो ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मार्केट को इस लेवल को लेने के लिए आना चाहिए। दूसरा जो है, मार्केट काफ़ी टाइम से अपने हायर हाई हायर लो के पैटर्न में है, ठीक है, यानी कि काफ़ी टाइम से सेम डायरेक्शन में है। तो अब मार्केट जो है कोशिश करेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की। तो यहाँ पर मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके लिए इस लेवल को जो है ब्रेक करना चाहिए। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को नीचे आना है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, वेट करते हैं एंड हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी 10 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड के बाद में हमें रिजल्ट शो हो जाएगा कि हमारा ट्रेड यहाँ पर विन है या लॉस है। अभी फिलहाल में तो ट्रेड हमारा विन ही है, ठीक है, एंड डीप विन है, शॉर्ट विन है, डीप विन, और गैप डाउन ओपनिंग अलग से हो गई है, राइट। तो ये ट्रेड हमारे यहाँ पर विन हो गया, ये ट्रेड हमारा एमटीजी था, ठीक है, तो एमटीजी विन हो चुका है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है फॉर डाउन डायरेक्शन के लिए। और डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड हमने क्यों प्लेस किया है, उसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल का जोन है जहां से सेलिंग आ सकती है। और आप प्रीवियस में देखोगे तो मतलब उसी लेवल से सेलिंग आई हुई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है, उसी लेवल से बार बार उसी लेवल से सेलिंग आई है। और अभी भी फिलहाल में भी मार्केट उसी जोन के आसपास है जहां से सेलिंग आ सकती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है अभी, क्योंकि अभी 20 सेकंड बाकी है। और यहाँ पर एक और जो है लॉजिक या रीजन है कि ट्रेड लेने का, कि ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई को इस दो कैंडल्स ने ब्रेक नहीं किया, यानी कि यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न भी हमारा फॉर्म हो रहा था। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है एंड ये ट्रेड भी हमारे यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड विन हो चुका है, डीप विन हुआ है ये ट्रेड हमारा, डीप विन। आप देख सकते हो यहाँ पर डीपली विन हो चुका है हमारा ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ सेलिंग जोन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ओके, और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने फिर से यहाँ से कंटिन्यू किया, ओके। तो ये आप कुछ ट्रेड्स यहाँ पर मेरे देख सकते हो जो मैंने बाद में यहाँ पर ट्रेड किया था। एंड अभी देखो, इस वीडियो में मेन मोटिव मेरा जो था वो ये था कि आपको यहाँ पर मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करके ट्रेड करना है। बिकॉज मैंने यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में, आप वीडियो की स्टार्टिंग में देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने $20 का लॉस कर दिया था। देन उसके बाद में उस $20 -$20 से प्लस के $32 के प्रॉफिट में जो है यहाँ पर अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, राइट। ये मैंने ट्रेड किया था बाद में, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने वापस से, आप देखोगे तो यहाँ पर सेम अमाउंट से मैंने ट्रेड किया, कहीं कहीं पर एमटीजी लिया, देन अगेन मैंने सेम अमाउंट से ट्रेड किया, यानी कि यहाँ पर अग्रेसिवली ट्रेड नहीं किया, प्रॉपरली वे में वेट करके पेशेंसली और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया। सो ये था आज का, ठीक है, आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें थी, आपने ट्रेड्स देख लिए होंगे और बेसिकली वही चीज़ें हैं, ऑर्डर ब्लॉक और बाकी चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने मेरे वीडियोस में भी पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखना, उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो क्योरी आप पूछ सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ओके। तो आज के वीडियो में काफ़ी है, ठीक है, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं या मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।